आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सौर कलंक की। या सनस्पॉट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सौर कलंक का नामकरण किसने किया था। तो इसका जो नामकरण है गैलीलियो महोदय ने दिया। सर्वप्रथम इसका नामकरण गैलीलियो महोदय ने किया। अब हम बात करते हैं जो सनस्पॉट है आखिर क्या है ये। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो सनस्पॉट है वह कब पाया जाता है या ऐसी घटना कब घटित होती है, क्योंकि यह जो है एक अस्थायी घटना है। घटना है जो हमारे सूर्य के प्रकाश मंडल में घटित होती है। जो सूर्य के प्रकाश मंडल में घटित होती है। जब ये घटना घटित होती है तो उस समय सौर कलंक का जो तापमान होता है 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट माना होता है। अगर हम वहीं बात करें तो जो सूर्य की सतह है अर्थात प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल के जो तापमान होता है उस तापमान से जो इसका तापमान है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब वही हम बात करते हैं जो सौर कलंक है, यह जो है जब सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो उस समय ये घटना घटित होती है। क्योंकि विद्वानों का मानना है कि यह एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होता है या ऐसा एक चुंबकीय कि भाग होता है या रेखा कह सकते हैं, इसे चुंबकीय क्षेत्र भाग या रेखा होती है जहां पर चुंबकत्व के कारण कभी तापमान अधिक कभी कम, अर्थात हम यह कह सकते हैं किसी स्थान पर कम तापमान किसी स्थान पर अधिक तापमान होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो स्थान शीतल या ठंडा या काली रेखा के रूप में दिखाई देती है उसे हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो अधिक काली रेखा पाई जाती है, जो अधिक काली भाग अर्थात जो अधिक काला क्षेत्र पाया जाता है, जो अधिक काला या काली रेखा पाई जाती है उसे अम्बा या अम्ब्रा के नाम से जानते हैं, जिसे प्रच्छाया भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं जब यही काली रेखा कम भागों पर या कम स्थानों पर दिखाई देती है, जब ये कम स्थानों पर या कम भागों में दिखाई देती है या हम ये कह सकते हैं कि कम काली रेखा वाले स्थान जो होते हैं उसे पेनाम्ब्रा के नाम से जानते हैं, जिसे उपछाया भी कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं इसका जो जीवन काल है या जीवन चक्र की बात अगर हम कर लें
तो कुछ माह से लेकर, या हम कह सकते हैं कुछ घंटों से लेकर कुछ माह तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। अगर इसके हम समय चक्र की बात कर लें तो इसका जो समय चक्र है वो लगभग 11 वर्षों में होता है, लगभग 11 वर्षों में होता है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर इससे सौरकलंक से प्रभाव हमारे पृथ्वी मंडल पर कैसे पड़ता है। तो जब सौरकलंक की घटना घटित होती है, या हम कह सकते हैं जब सूर्यग्रहण की स्थिति होती है, तो उस समय पृथ्वी पर या वायुमंडल में रेडियो टीबी वायरलेस आदि प्रभावित होते हैं। अर्थात इन सब में खड़खड़ाहट सी या खड़खड़ाहट सी आवाज़ आती है और ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि जो सौरकलंक है वो इन सबको प्रभावित कर रहा है। अर्थात ऐसी स्थिति पाई जा रही है कि अब सूर्यग्रहण की स्थिति होने वाली है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी की हम बात करेंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, वह सामान्य तौर पर देखा जाए तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है समान तौर से या समान रूप में 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो जो पृथ्वी की जो दूरी मानी जाती है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर तक मानी जाती है। क्योंकि यहाँ बातें आती हैं सामान्य और वैसे पृथ्वी की दूरी तो सामान्यतः 15 करोड़ किलोमीटर। अगर वैसे पूछा जाता है पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अब आगे हम बात करते हैं सूर्य पृथ्वी। जब जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है लगभग हमें मान चलते हैं 14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो कब होती है, अर्थात सूर्य के सबसे नज़दीक हमारी पृथ्वी कब आती है? वो आती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, जिसे हम क्या कहते हैं, उपसौर। इसे क्या नाम देते हैं हम? उपसौर नाम देते हैं। इसे इंग्लिश में पेरिहीलियन कहा जाता है, पेरिहीलियन कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं
जब हमारी पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य से अधिक दूरी पर, सूर्य से अधिक दूरी पर चली जाती है, लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर, तो ऐसी स्थिति को अपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति को अपसौर कहा जाता है। और जो ऐसी स्थिति होती है वो प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा सूर्य है और जो हमारी पृथ्वी है, जो इसकी दूरी है, आखिर जो दूरी मापी जाती है किससे मापी जाती है, तो हमें कह सकते हैं जो दूरी मापी जाती है, पार्शिक दूरी मापने की एक इकाई होती है। पार्शिक, ये दूरी मापने की एक इकाई है जिससे हमारी सूर्य पृथ्वी की दूरी मापी जाती है, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर मानी जाती है, क्योंकि जो प्रकाश वर्ष है यह एक खगोलीय इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है यह एक खगोलीय इकाई है। अब एक बार हम बात करते हैं पुनः सूर्य से पृथ्वी की जो सामान्य दूरी पाई जाती है 15 करोड़ किलोमीटर पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम, तो जो औसत दूरी की बात कर लिया जाए 14.96 करोड़ किलोमीटर हमारे सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताई जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो घूमते घूमते जब सूर्य के अधिक नज़दीक पहुंच जाती है, जब सूर्य के अधिक नज़दीक पहुंच जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं न्यूनतम दूरी, अर्थात सूर्य और पृथ्वी जब न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौरिक घटना कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में पेरिहेलियन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जो न्यूनतम दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है, जो प्रत्येक 3 जनवरी को होती है। आगे हम बात करते हैं, जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य से अधिक दूरी पहुंच जाती है लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर पर, तो उसे अपसौर कहा जाता है। जो अपसौर है उसकी इंग्लिश की बात करें तो उसे अपहेलियन कहा जाता है, जो प्रत्येक 4 जुलाई को ऐसी स्थिति पाई जाती है। बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी मापने की जो इकाई होती है वो पार्शिक होती है, और जो पार्शिक होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। जो प्रकाश वर्ष वो एक खगोलीय इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले वीडियो में